कि द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। क्या बोला है कि आप मुझे थ्रेड में टेंशन बता दीजिए कब, जब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो, मैक्सिमम। जैसा कि हमने देखा था भाई थ्रेड का टेंशन जो है थीटा का फंक्शन है, तो हमसे बोला अब जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, जैसे जैसे यहाँ तक जाएंगे थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है मतलब टेंशन भी वेरी कर रहा होगा। उस समय पर जब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो रहा हो, उस समय पे मुझे टेंशन बता दीजिए, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो हमने निकाल ली थी, स्पीड एक्चुअली निकाल ली थी अंडर में 2gl cos थीटा, ये हमने कहाँ से निकाली थी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाली थी। तो इसका जो देखिए ये v है, ये एंगल थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा, तो दिस विल बी v cos थीटा, दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी व्हाट, v परपेंडिकुलर विल बी v sin थीटा। देखिए भाई दिस इज v along टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस विल बी v cos थीटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी v sin थीटा। वो मैंने लिख दिया भाई, v की वैल्यू मुझे पता है, तो v परपेंडिकुलर देखिए क्या आ रहा है, अंडर रूट में 2gl cos थीटा sin थीटा। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको पता करना है, उसी एंगल पे टेंशन की वैल्यू हमको पता करनी है, बस सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा का केस लग जाएगा, डी वी परपेंडिकुलर बाई डी थीटा को जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप देखिए अंडर रूट में 2gl है, तो ये तो भाई नॉन जीरो नंबर कांस्टेंट है, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, इसका मतलब होगा क्या, डी बाई डी थीटा cos थीटा की पावर हाफ sin थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। देखिए भाई ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पक्की बात यही जीरो है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन बोल दीजिए इसको, सेकंड फंक्शन बोल दीजिए। फर्स्ट फंक्शन cos थीटा की पावर हाफ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारे सामने, करो डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा की पावर हाफ। तो यहाँ पे 1/√1 पहले आप एन माइनस में लगाएंगे तो 1/√2 cos थीटा आ जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा cos थीटा, और जब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। बस इतना ही काम किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए अब इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होने वाला है। एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा की पावर हाफ, cos थीटा की पावर हाफ, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 भी आएगा, और माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये इस तरफ को चला गया तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2, tan थीटा की वैल्यू √2 आ गई। यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए भाई, थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस √2/1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब √2/1 लिख सकता हूँ ना इसको भाई मैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3 √3। अब हमसे क्या पूछा है, टेंशन की वैल्यू पूछा था, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस एंगल पर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। हमसे तो टेंशन पूछा था ना, तो 3 mg cos थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसीलिए मैंने निकाल दी cos थीटा की वैल्यू कहाँ गया, टेंशन हो जाएगा √3 mg। ये आ गई टेंशन।